हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर सदिश बीजगणित थर्ड वेक्टर अलजेब्रा का थर्ड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स को जरूर से जरूर देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने उसमें से किसी भी लेक्चर को मिस किया है तो आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इस चैप्टर से बिलोंग करने वाले 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। उन दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करूंगा, और वो दोनों टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि कहीं पर भी आप लेक्चर को स्किप मत करें, क्योंकि आज के इस लेक्चर का ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है 2 सदिशों का अदिश गुणन, जिसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स का अदिश गुणन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। देन इस टॉपिक के बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। आइए समझते हैं। जैसे सपोज करो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर वी है और इनके बीच का एंगल थीटा है। देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए हो गया, और ये कोई दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी हो गया, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा एंगल मिल रहा है। तो इनके अदिश गुणन को, ए और बी के अदिश गुणन को ऐसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से दिखाते हैं, जो कि इक्वल होता है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करने का फार्मूला होता है। अच्छा, अदिश गुणन होता क्या है? जब किन्हीं 2 सदिश राशियों को गुणा किया जाए, जब किन्हीं 2 सदिश राशियों को मल्टीप्लाई किया जाए और उनका जो मल्टीप्लिकेशन हो, उनका जो रिजल्ट हो, अगर वो स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो, अगर वो अदिश राशि प्राप्त हो, तो इस प्रकार के गुणन को अदिश गुणन कहते हैं। इसको हम लोग इस पॉइंट से दिखाते हैं, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, और इसको डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहां पर जैसे हमने आपको समझाया कि वेक्टर ए वेक्टर बी है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। जहां आपको पता है ये मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे शार्ट में लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इसका मतलब है। और मॉड बी का क्या मतलब है? मॉड बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये इसका मतलब है। अब आपको ये भी पता है कि इसको, सिंस आपको पता है कि ये इसका मैग्नीट्यूड जो है उसको स्मॉल ए से और इसके मैग्नीट्यूड को हम स्मॉल बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू शॉर्ट में ए बी कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है। इतनी बातें आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से किन्हीं 2 गिवन वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को हम निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक फार्मूला निकलता है, दिस इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में ये डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, या मैग्नीट्यूड आप कह सकते हैं। ये होता है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। 2 सदिशों के बीच का अगर कोण फाइंड करना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये फार्मूला होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका यूज करते हुए हम लोग आगे चल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, आप यहां कह सकते हो सिंस, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, आप कहोगे सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या ठीक है चलो बी कॉस थीटा होता है ना। अब यहां समझिए, पहली कंडीशन में हम कहते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री,
अगर थीटा क्या हो 0 डिग्री। अब किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में अगर थीटा 0 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब उनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो उस सिचुएशन में हमारा वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाएगी, पैरेलल की कंडीशन कहलाएगी। उस सिचुएशन में क्या होगा जरा देखते हैं। देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू में cos 0 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू सबको पता है 1 होता है, देयरफॉर आपको मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस चीज को हमेशा से आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। ए क्या है, बी क्या है, आप समझ पा रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये टू वेक्टर्स के पैरेलल होने की कंडीशन है। अगर हम किन्हीं दो वेक्टर्स का क्या करें, क्या फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उनका डॉट प्रोडक्ट, और वह डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा हो, तो इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों हमारे जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक, अगला केस देखिएगा, नेक्स्ट केस पे आकर के यहाँ पे बात करते हैं। सेकेंड केस देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दैट मीन्स वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। मीन्स ये कौन सी कंडीशन हो गई, परपेंडिकुलर की कंडीशन हो गई। अगर हमारे दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आइए बात करते हैं। देन आप यहां पर करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू में यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री। अब cos 90 की वैल्यू 0 होती है, देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सबसे ज्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा। ये सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर कोई दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है डियर स्टूडेंट्स वो 0 हो जाता है। इफ, या इसका उल्टा भी कह सकते हैं, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, इसके अलावा भी एक केस हो सकता है, भाई ए और बी में कोई 0 होगा तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है, लेकिन अगर ए और बी 0 नहीं है तो और उनका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों सर के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। तो ये हमने आपको दो कंडीशन बताई, अभी आप इसको नोट करिए। इसके साथ साथ एक कंडीशन और आती है, खूब ध्यान से समझते चलिए, नोट्स प्रिपेयर सभी लोग करते चलिए। आज के इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं। नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे तो फ्यूचर में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी रिवीजन करने में। ठीक है, आइए बात करते हैं थर्ड कंडीशन पे, थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 का मतलब अगर वेक्टर ए इधर की तरफ होगा तो वेक्टर बी इधर की तरफ होगा। मींस दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के कैसे डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा, देखो ध्यान से। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसका मतलब यही है, अगर ये दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा। देन आइए यहां देखते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पे कॉस लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, कॉस 180। अब 180 की वैल्यू -1 होती है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये रिजल्ट यहाँ पर आएगा, मतलब वही पैरेलल वाली कंडीशन ही रहेगी, बस सामने निगेटिव लग जाएगा, उसकी वैल्यू निगेटिव में आने लगेगी। इतनी बातें आई होप आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होंगी कि किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उन वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होगा, परपेंडिकुलर है तो क्या रिलेशन होगा, अगर दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट है तो उनमें क्या रिलेशन होगा। ये बातें आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होंगी।
अब एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सदिश का गुणा होता है वो हमेशा डियर स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव होता है, वो अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग लांबिक त्रय के बारे में बात करेंगे, लांबिक त्रय के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लांबिक त्रय जिसको हम लोग परपेंडिकुलर ट्रायड्स बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर ट्रायड्स बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं देखिए ध्यान से, जैसे हमने आपको सिखाया था कि इस वेक्टर में हमारे पास ये 3D का यूज होता है। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा x है, y है और z है। तो यहाँ पर एक यूनिट को हम लोग i कैप, यहाँ पर एक यूनिट को हम लोग j कैप, यहाँ पर एक यूनिट को हम लोग k कैप से दिखाते हैं। अब ये जो i, j और k है लांबिक त्रय कहलाते हैं। यहाँ खासियत क्या है कि ये i कैप, j कैप और k कैप ये सभी के सभी कैसे वेक्टर्स हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स का मतलब इकाई सदिश। इकाई सदिश का मतलब ये है कि इन सभी सदिशों का जो मैग्नीट्यूड होगा, इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। साथ ही साथ ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। देयरफॉर अगर हम i डॉट j करें या j डॉट i करें या j डॉट k करें या k डॉट j करें या i डॉट k करें या k डॉट i करें, इन सब की वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि ये सारे के सारे वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और अगर ये दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो कैसे हैं? देखिए प्रूव भी कर देता हूं यहां पर मैं। जैसे मान लीजिए आप i डॉट j करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? डॉट निकालोगे तो ये i कैप का हम लोग क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड, और j कैप का मैग्नीट्यूड और लगा देंगे cos 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो फाइनली i कैप डॉट j कैप कितना आएगा? 0। इसी तरीके से कोई भी दो अलग ले करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा 0 आएगा। इस चीज को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर i का i के साथ, j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा तब क्या आएगा, ठीक है। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, ध्यान से समझ चलना, स्किप मत करिएगा। अभी धीरे धीरे बेसिक से लेकर के आपको हाई लेवल पर लेकर के जाऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। अगली चीज नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि i कैप डॉट i कैप इक्वल j कैप डॉट j कैप इक्वल k कैप डॉट k कैप इक्वल टू 1 होता है। i का i के साथ डॉट होगा, j का j के साथ डॉट होगा, k का k के साथ डॉट होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। क्यों आएगी ये समझाते हैं आप लोगों को। देखो i डॉट i करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप इंटू cos 0 डिग्री। cos 0 क्यों लगाया? क्योंकि ये एक ही है तो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो अब क्या होगा? i कैप डॉट i कैप, अब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, मतलब 1 इंटू 1, इसकी वैल्यू भी कितनी? 1 हो जाएगी, सबकी वैल्यू 1 ही है। तो i कैप डॉट i कैप इक्वल टू कितना आएगा? 1। तो सिमिलरली j कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट k कैप की वैल्यू ही क्या होती है? 1 होती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रकरण था जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि जैसे हमें दो वेक्टर्स गिवन हैं और उनका हमें डॉट प्रोडक्ट, माने वो वेक्टर्स i j k के फॉर्म में अगर गिवन हैं और हमें उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे? आइए इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे इफ वेक्टर a इक्वल टू हमें गिवन है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ये हमारे पास एक वेक्टर है। एंड वेक्टर b इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये हमारे पास 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, सॉरी 2 वेक्टर्स गिवन है और हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो आइए समझो कैसे। वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिखेंगे और यहां ऐसे लिखेंगे, ध्यान दो, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप इंटू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये होता है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स में होता क्या है, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, लेकिन होगा क्या कि जब i का i के साथ होगा तब तो 1 हो जाएगा, लेकिन जब i का j के साथ होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने दिखाया कि i डॉट j होगा वो 0 हो जाएगा।
इसके साथ जाएगा 0, तो मतलब i का i के साथ मल्टीप्लाई जो होगा वही बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। वैसे ही j का j के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वही बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। वैसे ही k का k के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वही बचेगा, बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसलिए अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है तो डायरेक्टली हम a को i के साथ मतलब a1 a2 होगा, फिर j को j के साथ मतलब b1 b2 होगा, प्लस k को k को साथ तो क्या होगा c1 c2 हो जाएगा। यही डियर स्टूडेंट्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू हो जाती है। बहुत ही आसान सी प्रोसेस है, i को i के साथ मल्टीप्लाई कर लो, j को j के साथ कर लो और वही डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए वहां पर i j और k लगाने की जरूरत नहीं होती। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं तो आप लोगों को बेहतर तरीके से डियर स्टूडेंट्स यहां पर समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए वेक्टर a इक्वल टू हमें दे दिया जाए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर b सपोज करिए हम यहाँ पे लिख देते हैं i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, ये हम लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b फाइंड करना है। ध्यान दीजिए सभी लोग, तो वेक्टर a कितना है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर a हो गया। और यहाँ वेक्टर i कैप है प्लस 5j कैप है प्लस 7k कैप है। मल्टीप्लाई करने का मेथड मैंने क्या बताया, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर v अगर आप निकालेंगे तो i को i के साथ 2 और यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 है यहाँ 5, 3 5 या 15, ये 5 सते 35, ये हो जाएगा। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b ये आपका हो गया 35 और 15 50 हो गया, 50 2 52 52, ये हमारा वेक्टर a डॉट वेक्टर b की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। किसी किसी केस में तमाम प्रकार के क्वेश्चंस घुमा फिरा करके पूछे जाएंगे, लेकिन अभी तक जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया ये डॉट प्रोडक्ट का कंप्लीट कंसेप्ट था। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि इसके बिहाफ पर, इस डॉट प्रोडक्ट के बिहाफ पर आप लोगों से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए फटाफट से आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं, जिससे आप लोगों को ये बेहतर तरीके से डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएगा। एकदम आराम से समझते चलिए, स्लोली सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। नोट्स बनाते रहिए और लेक्चर को बराबर लाइक करते रहिए। इतने सारे स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं लेकिन सारे लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। लेक्चर को कम से कम लाइक तो कर दिया करिए, कमेंट सेक्शन में थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखा दिया करिए, और लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछा था। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा आप लोग। यहां पे कह रहा है यदि, क्वेश्चन है यदि वेक्टर a इक्वल है i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप, ये हमारे पास वेक्टर a है। और फिर देखिए, और हमारे पास जो वेक्टर b है वो दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है, ये हमें दिया है। तब हमें फाइंड क्या करना है ये भी समझ लो। हमें फाइंड करना है वेक्टर a, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b डॉट 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बड़ा आसान है। आसान है कैसे, क्योंकि सब कुछ मैंने आपको सिखाया है। आइए समझिए सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए आप लोग। सबसे पहले इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालते तो प्रोडक्ट निकालोगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b निकालेंगे। तो वेक्टर a कितना है हमारे पास, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, है ना। और उसके बाद प्लस 3 इंटू वैक्टर b कितना है, देखिए 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस में हो जाएगा k कैप, यही होगा। सिंप्लीफाई करो, दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप, डायरेक्ट कर लें। देखो ये i है, 3 3 जा 9 और 1 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10i कैप, और यहाँ 3 2 जा 6, यहाँ 6 होगा, और ये 1 कितना आएगा 7j कैप हो जाएगा।
और ये इसके साथ जाएगा तो -3k कैप होगा प्लस, तो मतलब -k कैप यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो फाइनली जिसमें से दोनों का हमें प्रोडक्ट निकालना था उसमें से पहला वाला हमें फाइंड हो चुका है। अब दूसरा वाला फाइंड करते हैं। मीन्स अब हम क्या फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान से। नाउ वी हैव टू फाइंड 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो 2 इंटू वेक्टर ए का मतलब आई कैप प्लस जे कैप और प्लस कितना है 2k कैप है, माइनस में बी का मतलब 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस में k कैप हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से मैं डायरेक्ट करूंगा, इसको अंदर गुणा करोगे तो 2i कैप माइनस 3i कैप तो मतलब हो जाएगा -i कैप। यहाँ 2j कैप माइनस 2j कैप होगा तो 0 हो जाएगा। 4k कैप प्लस k कैप तो मतलब यहाँ 5k कैप आपको मिल जाएगा। यही तो होगा डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब नाउ अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, किसको, वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b और डॉट 2 वेक्टर a माइनस में वेक्टर b, यही तो है ना। ये इक्वल होगा देखो किसके, इसकी वैल्यू हमें पता है। ये देखिए कितना आई है 10i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप डॉट -i कैप प्लस 5k कैप। अब क्या करो, i वाले को i के साथ, j वाला है नहीं 0 हो जाएगा, k वाले को k के साथ, तो आ जाएगा -10, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा -5। कुल मिला के आंसर आएगा आपका -15, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से घुमा फिरा करके थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को पूछ लेंगे, मतलब सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी इसमें घुमा फिरा करके पूछेगा। अब देखिए एक तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो कि होता है परपेंडिकुलर वाली कंडीशन का, उस पर भी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं और आपको सॉल्व करा देता हूं। देन अभी एक टॉपिक और बचा है डियर स्टूडेंट्स, प्रक्षेप ज्ञात करना। वो अक्सर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया जाया करता है, वो भी इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो भी अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा, इसलिए धैर्य बनाए रखिएगा, इसको समझिए क्वेश्चन को, उसके बाद फिर मैं आपको प्रक्षेप निकालना सिखाता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, 4-5 मिनट लगेगा और कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दें सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, करें a का वह मान निकालिए, a का वह मान निकालिए, फाइंड दैट वैल्यू ऑफ a जो सदिशों जो हमारे वेक्टर्स हैं, कौन है, ai कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया। और -i कैप प्लस 5j कैप प्लस ak कैप पर लंबवत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये यूपीबीटीई की तरफ से 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट तो है ही। आइए सॉल्व करते हैं। आप कहोगे हियर, सॉल्यूशन जब करोगे तो वेक्टर ए आपके पास कितना है, पहला वेक्टर वो है ai कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी हमारे पास जो है दूसरा वाला कितना है, -i कैप प्लस 5j कैप प्लस ak कैप। ये हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं, समझ रहे हो। अब यहां पर बताया जा रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर्स हैं तो इनके डॉट प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, 0। अब इस पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि ये दो वेक्टर्स गिवन है कि प्रूफ, और आप प्रूफ करिए कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम क्या करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है कि आप ये मान लीजिए कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो एक ही वैल्यू को फाइंड करिए। तो आप कहोगे सिंस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर एंड वेक्टर बी, देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए की वैल्यू लिखेंगे आप तो आएगा ai कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट करेंगे -i कैप प्लस 5j कैप प्लस ak कैप इक्वल 0। चलो यहाँ मिलाओ, i को i के साथ तो -a हो जाएगा, इसको साथ तो प्लस में 10 हो जाएगा,
इसको इसके साथ जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3a, है ना, इज इक्वल टू 0। ये दोनों साथ करो तो हो जाएगा 2a प्लस 10 इक्वल 0। तो 2a इक्वल -10 होगा, तो a इज इक्वल टू आपको -5 यहाँ से आंसर मिल जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपको कंसेप्ट और लॉजिक आपको पता हो तब। अगर आपको यहाँ पर कंसेप्ट पता हो और लॉजिक पता हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चन कभी डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए दे दिया जाएगा या कभी डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी इसमें कुछ खास आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, बस जितना मैंने समझाया है उतने सारे टॉपिक को ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रक्षेप। प्रक्षेप मैं आपको इसका शॉर्ट में फार्मूला बताऊंगा, वही आप लोग याद रखिएगा। ध्यान रखना, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए का बी पर अगर निकालना होगा तो ये होगा, और अगर यहीं वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप निकालना होगा तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ध्यान रखिएगा, जिस पर निकालना होगा उसके मैग्नीट्यूड से उनके डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, यहाँ पर सॉल्व करा देता हूं, आपको पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा आराम से। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेक्टर ए की वैल्यू हमें गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस में गिवन है k कैप। करें का प्रक्षेप वेक्टर b इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप पर निकालिए। ध्यान से समझते चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, हमें इस वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकालना है। फार्मूला ये वाला अप्लाई होने वाला ही आपको पता चल चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहाँ से फाइंड कर देना चाहिए। तो वेक्टर ए कितना है बताइए, 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस में k कैप, इनटू में है i कैप माइनस 2j कैप और प्लस में कितना होगा k कैप। सॉल्व कर लिए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब आप निकालेंगे तो इसका इसके साथ करेंगे तो 2 आएगा, इसके इसके साथ करेंगे तब भी 2 आएगा, इसके इसके साथ करेंगे तो 1 आएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर हम निकालते हैं यहाँ पर तो कितना आएगा 5 आएगा। सही है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। अब क्या चाहिए, अगेन फिर से देखो, वेक्टर बी हमारे पास है कितना, आई कैप है माइनस 2j कैप है और प्लस k कैप है। हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ध्यान दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, √1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 + 4 + 1, इसका मतलब 6 मिलेगा, √6 मिलेगा शायद। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया आप लोगों का √6 हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब यहाँ लिख दीजिए वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। प्रक्षेप क्या होगा फार्मूला आपका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यही तो फार्मूला बताया गया है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम लोगों ने कितना फाइंड किया है, 5 फाइंड किया है, और ये हम लोगों ने √6 फाइंड किया है। यही डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मुझे भरोसा है कि आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को होगी नहीं। बाकी आप लोग करिएगा, बाद में थोड़ा और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। बाकी अगर लॉजिक आप लोगों ने समझ लिया तो इस तरह के किसी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। अगर आपको डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। हाँ, एक बात और है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है जो कि डीटी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से है, तो क्या कर रहे हो यार, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ,
उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप को यूज़ करना है। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो अच्छी बात है। उसमें आपको सर्च कर लेना है डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें अप्रॉक्सीमेटली 12,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।